पंडित दौलतराम जी द्वारा विरचित छह डाला का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम आज छहडाला की क्लास ले रहे हैं। इवन दो हम उत्तर पुराण पढ़ने वाले थे, लेकिन शांतिनाथ भगवान का जो चरित्र शुरू होगा ना, तो वो थोड़ा सा पुराने भाव होने की वजह से हमें फोकस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, इसलिए हम छहडाला ले रहे हैं। तो छहडाला में हम लोग सीख रहे थे सम्यक दर्शन के बारे में, है ना। पहली ढाल में क्या बताया था? चारों गतियों के दुख, ठीक है, कि दुख है, पहले तो ये जानकारी दी थी। सेकंड ढाल में फिर बताया कि दुख का कारण क्या है। ठीक है, दुख का कारण क्या था? हमारा मिथ्यात्व, है ना। तो वो मिथ्यात्व कितनी प्रकार का है और वो सब उसकी जानकारी हमें दी थी कि सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का उल्टा क्या होगा? सम्यक दर्शन, है ना। तो तीसरी ढाल में फिर सम्यक दर्शन कह लीजिए या आत्म कल्याण या सुख का कारण क्या है, सुखी होने का तरीका बताने लगे। ठीक है, अब चौथी ढाल आज शुरू हो रही है। चौथी ढाल में क्या है? सम्यक ज्ञान। सबसे पहले हमने सीख लिया सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। बताया था कि सम्यक दर्शन अगर नहीं है और साथ में ज्ञान और चरित्र हो भी जाए तो भी कोई कार्यकारी नहीं रहता। तो इसलिए सम्यक दर्शन को पहले रखा, पहले समझाया, है ना। पहले उसे समझो, वो अंदर में आत्मा की पर्याय है। आत्मा के गुणों का प्रकट होना सम्यक दर्शन है। और वो बाहर में कैसे पॉसिबल होता है? जब हम सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझकर उन पे श्रद्धान, दृढ़ श्रद्धान रखें। बस इतना ही करना है व्यवहार में, बाहर में, है ना। और अंदर में क्या होगा ऐसा करने से? हमारी आत्मा के अंदर जो कर्मों के कारण मिथ्यात्व से हमारा दर्शन गुण छुपा हुआ है, सम्यक दर्शन, है ना, वो वापिस से उभर के आ जाएगा। ये कह लीजिए कि जो चीज अभी मिथ्यात्व के उदय में था और जो हम व्यवहार कर रहे थे, परिणाम कर रहे थे मिथ्यात्व के कारण, अब वो क्या होगा? अब सम्यक्त्व के कारण हमारा व्यवहार शुरू हो जाएगा। और जब सम्यक्त्व के आधार पे हम लोग व्यवहार करते हैं तो कुछ पहचाने बताई थी ना, कि जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर प्रशम, संवेग, अस्तिक्य, अनुकंपा, ये चार गुण जो हैं दिखने लगते हैं। उसके अंदर 7 भय नहीं रहते, है ना। उसके अंदर 8 मद नहीं रहते। क्यों नहीं रहते होंगे? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ये सब चीजें होती हैं। और मिथ्यात्व ही नहीं है तो ये कारण होने का अब कोई वजह नहीं है। ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई करता है, मद करता है या दोष करता है ना, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका मिथ्यात्व फिर से उदय में आ गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब उसका सम्यक दर्शन छूट गया। छूट गया मतलब वापिस से मिथ्यात्व उदय में आ गया। तो ये कहने में, बोलने में ये आता है कि सम्यक दर्शन छूट गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ दिया, हाथ में पकड़ा था और छोड़ दिया। बेसिकली अंदर में कर्मों की व्यवस्था ऐसी है कि अगर ध्यान नहीं दिया इस ओर कि सम्यक दर्शन को बनाए कैसे रखना, तो फिर मिथ्यात्व फिर से उदय में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय, किस समय होता है ये। सम्यक श्रद्धा धारित दूसरी ढाल में अपन ने क्या चीज देखी है? किसमें? सॉरी, दूसरी ढाल में अपन ने क्या देखा?
हाँ, सेकंड में दुःख का कारण क्या है? तो फर्स्ट में था ना दुःख का कारण फर्स्ट तो? नहीं, फर्स्ट में दुःख बताए थे, अच्छा। ठीक है? दुःखों से हाँ, पहचान कराई थी कि किस तरह से हर गति में हम दुःख सहन करते हैं, है ना? कौन-कौन अच्छा, से दुःख हाँ, सहन करते हैं। फिर ये हाँ, सेकंड में ये बताया कि उस दुःख का कारण क्या है ना? तब हाँ। ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित हाँ, ये मिथ्यात्व, हाँ, सिखाया जी है ने। ना? हुँ। हाँ, और फिर तीसरी ढाल में बताया कि अगर ये दुःख का कारण ये है, तो सुख का कारण क्या है ना? हाँ, तो फिर वहाँ से शुरू किया था सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। ये हमारे सुख का कारण है, ठीक है। ठीक है? हुँ। अब बता रहे हैं सम्यक दर्शन के बारे में खूब डिटेल में पूरी एक ढाल बताने के बाद, अब नेक्स्ट ढाल में सम्यक ज्ञान से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि सम्यक श्रद्धा धारि पुनि, पहले सम्यक दर्शन धारि पुनि मतलब धारण करके, है ना? फिर क्या करना चाहिए? सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को सेवन करना चाहिए, मतलब कि उसको ग्रहण करना चाहिए। एक तरह से अंदर से ही प्रकट होता है ये, लेकिन कहने में आ जाता है कि उसका सेवन करो, उसकी सेवा करो, मतलब उसको चाहो, है ना? उसको उसकी प्रशंसा करो, उसमें मन लगाओ। स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत, जो प्रकटावन भान। तो सम्यक ज्ञान करता क्या है? सम्यक ज्ञान स्व और पर, अपने और दूसरे, ठीक है? अर्थ मतलब पदार्थ, बहुधर्म, बहुत धर्म वाले, बहुत धर्म मतलब कि अनेक गुण से भरे हुए, है ना? स्व और पर, अपना और दूसरे का, प्रगटावन ज्ञान कराने में, भान सूर्य के समान है। तो जैसे सूरज का अंधकार हो जाता तो कुछ नहीं दिखता, है ना? और सूरज की एक रोशनी भी आने लगे तो धीरे-धीरे डॉन के, इवन डॉन के समय, है ना? सुबह-सुबह इवन सनराइज़ नहीं भी होता तो भी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इसी तरह से ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी क्या है? सूर्य के समान है, जिसमें कि क्या दिखने लग जाता है? स्वपर, स्व खुद का और पर दूसरे का, दूसरे पदार्थ जो हैं अनेक धर्म युक्त। धर्म एक तरह से उनके गुण हैं बेसिकली, बहुत सारे गुण, हर पदार्थ के अपने-अपने गुण हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि ज्ञान की वजह से, सम्यक ज्ञान की वजह से हमें अपने गुण और दूसरे पदार्थों के गुण दिखाई देने लग जाते हैं। उसका ज्ञान हो जाता है, ठीक है? फिर क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सम्यक श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यक ज्ञान, कि पहले श्रद्धा धारो और फिर पुनि, फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होगा और फिर सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत, जो प्रकटावन भान। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, जैसा, यथावत मतलब जैसा है वैसा दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजियस नहीं लेना, यहाँ पर नेचर कहना, है ना? जैसे पानी का नेचर क्या है? पानी का धर्म है तरलता, पानी का धर्म है शीतलता, है ना? तो इसी तरह से हर पदार्थ का धर्म है अपना, हर पदार्थ की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक गुण है। तो उन गुणों को, अपने गुणों को भी और पर गुण पदार्थ को भी ज्यों का त्यों जो बतलाए वह सम्यक ज्ञान है। उसमें कोई भी मिलावट ना करे। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? यहाँ पर बता रहे हैं सम्यक साथे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। तो क्या है? सम्यक साथे, सम्यक साथे सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होए, ज्ञान दोनों साथ साथ होते हैं। पै भिन्न आराधो, फिर भी उन्हें भिन्न मानते हैं, मानना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों अलग समझना चाहिए? लक्षण श्रद्धा जान, क्योंकि लक्षण की अपेक्षा, लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और ज्ञान का जाननापना, है ना? जानना। इसलिए दोनों में, दुह में भेद अबाध हो, इसलिए दोनों में भेद रहता है। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करेंगे अभी।
सम्यक कारण जान, ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन क्या है? कारण है। और ज्ञान क्या है? कार्य है। युगपत होते हु प्रकाशत प्रकाश दीपकते होई। तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि कैसे, है ना। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये साथ में होते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। तो एक पहले होगा, कारण होगा तभी कार्य होगा, है ना। तो जैसे प्रकाश, दीपक जलाया और प्रकाश हो गया, ठीक है, जैसे ही जलाया तभी प्रकाश हो गया, राइट। इनमें क्या होगा? युगपत, युगपत मतलब एक साथ हुआ ये कार्य। जैसे ही दीपक जलाया, अभी जब तक दीपक नहीं जलाया था, लेट से माचिस की तीली भी जला दी, राइट, लेकिन अभी दीपक की लौ पे तीली नहीं लेके गए, तब तक अंधेरा ही है। जैसे ही तीली लगाई लौ पे, बाती पे, बाती जलते साथ ही प्रकाश राइट अवे वहीं की वहीं हो गया। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। दीपक के कारण से ही प्रकाश हुआ, है ना। इसी तरह से बोल बताया जाता है कि सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। उसको और एक्सप्लेन करेंगे अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए। भले ही दोनों एक समय में होते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। किस कारण से? उनके लक्षण की अपेक्षा। उनकी विशेषता क्या है? कि सम्यक दर्शन का काम है श्रद्धा करना, और सम्यक ज्ञान का कार्य है जानना, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं? कारण और कार्य की अपेक्षा भी दोनों अलग अलग हैं। सम्यक दर्शन कार्य है, कारण है, और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये भी दोनों में अंतर निर्बाध है। निर्बाध है मतलब एक दूसरे को बाधित नहीं करते, ठीक है, अपना अपना काम करते रहते हैं। जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, ठीक है ना, कि दीपक की अगर ज्योति होएगी नहीं, बाती नहीं होएगी, तो उजाला भी नहीं होगा, है ना। तो दीपक की ज्योति है तो उजाला है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के कारण कार्य बन रहे हैं, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तब भी तथापि उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए। किस अपेक्षा से? लक्षण की अपेक्षा से और संबंध की अपेक्षा से। सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा करना, सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। सम्यक दर्शन का संबंध क्या है? कारण है ये, और ये क्या है? कार्य, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन मतलब सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा क्या है? बेसिकली अंदर में फेथ, कि ये जो देव शास्त्र गुरु हैं, ये जो कह रहे हैं, ये ही सही है, ये ही मोक्ष मार्ग है ना। उन्होंने कहा कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। तो ये हमें किसने बताया? सच्चे शास्त्र ने बताया ना। और कहाँ से आ रहा है ये? सच्चे देव से आ रहा है ना। कि मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। तो हमने जब उस पे श्रद्धान किया, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, तब वो क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन, ठीक है। अब कहने वाली बात, सोचने वाली बात है कि पहले तो हमने जाना तब जाके तो श्रद्धान किया, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दर्शन पहले और ज्ञान बाद में, है ना। सम्यक दर्शन पहले हो गया और ज्ञान उसका कार्य हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर हमें ये श्रद्धा नहीं होता कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, राइट, अगर ये श्रद्धान नहीं होता, तो हमारा वो सारा का सारा ज्ञान, भले ही हमने कितना भी रट रखा हो, वो सब क्या कहलाता? मिथ्या ज्ञान। तो यहाँ पर लौकिक ज्ञान को, मेमोराइज किया हुए ज्ञान को कोई एग्जिस्टेंस या कोई सम्यक्तता प्राप्त नहीं है, जब तक कि श्रद्धा ना हो। तो श्रद्धान के बिना ज्ञान मिथ्या है, ठीक है ना। तो इसलिए श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अगर कहलवाना है, तो उसके लिए सम्यक दर्शन कारण बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, वैसे ही आपका सारा ज्ञान क्या कहलाने लगेगा? सम्यक ज्ञान।
ठीक है, इस वजह से सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य बताया। तो यहाँ पर बता भी दिया, अगर श्रद्धा विपरीत हो तो सर्व ज्ञान मिथ्या, अगर श्रद्धा सही हो तो सर्व ज्ञान सम्यक। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न? अगले छंद की तरफ जाएंगे फिर हम। एक क्वेश्चन था जी चारू जी जी। कि शायद शायद समय तो जो सबसे छोटे कैटेगरी का समय को होता है ना, समय दर्शन होता है ना, वो शायद उसमें से बदल के मिथ्या में कन्वर्ट हो गया कोई हम्म भी कारण की वजह से, तो हम्म। फिर समय ज्ञान भी छूट जाता है ना उसके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छूट जाता है। हम्म। जैसे ही सम्यक दर्शन छूटा तो सम्यक ज्ञान भी चला जाता है। इसका प्रश्न और उत्तर फिर से बोलो। हाँ, इनका प्रश्न ये था कि जो सम्यक दर्शन अगर मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या हाँ, अपना ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा उस समय? भले ही जब तक सम्यक दर्शन था तो वो सम्यक ज्ञान कहला रहा था, लेकिन अगर मिथ्या दर्शन हो गया तो क्या ज्ञान भी चला जाएगा, सम्यक ज्ञान चला जाएगा? यस, वो भी चला जाएगा। क्योंकि जो सोचिए, जो बात समझने के बाद सम्यक श्रद्धान होना चाहिए था, अगर वह नहीं हुआ, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग, उस नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है ना? और अगर नॉलेज में कमी है तो वह ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो ज्ञान हमें सम्यक दर्शन ना करा पाए, वो मिथ्या ज्ञान ही है। ठीक है, चाहे हमने कितनी भी पोथी पढ़ ली। आप सोचिए कि जो मुनि नवम ग्रैवेक तक जा पाते हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी ही रहते हैं, प्रथम गुण स्थानवर्ती, तो उनका क्या ज्ञान नहीं होता उनके पास? उनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन सारा का सारा मिथ्या ज्ञान। उनका ज्ञान उनको श्रद्धान नहीं करा पाया। उनका ईगो, उनका लॉजिकल माइंड इतना तेज था कि उस अंदर के परिणामों को नहीं बदल पाया, श्रद्धान परिणाम को नहीं बदल पाया, हम्म, है ना? तो हम्म, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कभी भी अपने आप को ये तो सोचना ही नहीं कि हमने इतने शास्त्र याद कर लिए, इतनी गाथाएं याद कर ली, उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि अंदर में परिणाम नहीं बदले। अंदर हम्म, में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं हुआ, तो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए सम्यक दर्शन को पहली सीढ़ी बोला, उसके बाद फिर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। चारू, मैं एक क्वेश्चन जी पूछूं? तो आपने जैसे बोला कि लॉजिक नहीं आना चाहिए, या लॉजिक उस चीज को नहीं समाप्त करता है, उस फीलिंग को। हम्म हम्म लॉजिक तो आता है ना, जैसे मान लीजिए अभी ये आती हैं चीजें कि भगवान की मूर्ति में से पसीना निकल हाँ रहा है, अभिषेक हो रहा है ना? हम्म भावना में तो चलो ठीक है, लेकिन लॉजिक तो ये है कि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हुआ हम्म और वाटर का कंडेंसेशन हो गया, बिकॉज मूर्ति हम्म ठंडी होती है भाप से। हम्म। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। तो वो लॉजिक तो आता है ना, ऐसा उसको ये मानना कि नहीं वहां पे देवोकृति चमत्कार हुआ है, ऐसा तो नहीं मानता ना मन। हाँ 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 हाँ, मतलब लॉजिक का यहाँ पर क्या मतलब है? जो लॉजिक, देखो लॉजिक में भी दो होते हैं ना, कुतर्क और एक अच्छे तर्क, सुतर्क, है ना? तो जो लॉजिक है ना, वो कुतर्क में ऐसा फंसा के रखता है कि वो अंदर में जो कह लीजिए कि जो हृदय परिवर्तन होना जरूरी था, राइट, जो भूमि बननी चाहिए थी सम्यक दर्शन के लिए, वो उसमें कठोरता आ जाती है, राइट। उस लॉजिक को ऐसा यूज किया कि तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा कि जैसे कि किसी के कहने पर मुनि तो बन गए, राइट, लेकिन अंदर में ये श्रद्धान ही नहीं हो पा रहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। दिमाग इतना उसका अंदर में लॉजिकल प्रेजेंटेशन दे रहा है कि तुमने जो कार्य किया हो सकते गलत, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस पे मोक्ष मार्ग मिल ही जाए, हम्म है ना? तुमने भावों में आके दीक्षा तो ले ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सही मार्ग है। इस तरह की दलीलें अंदर में देता रहेगा दिमाग। तो वो चीज
दृढ़ श्रद्धान का वर्ड क्या मतलब हुआ? दृढ़ श्रद्धान मतलब कि उसमें फिर कोई दलीलें ना चले, राइट? कुतर्क ना चले। सच्चे देवशास्त्र गुरु का अगर कोई रात में भी आपको उठाकर कुछ और प्रकरण देने लगे, मीनिंग समझाने लगे, तो आपको इतना दृढ़ श्रद्धान कि रात के सपने में भी आपको कभी इसके अगेंस्ट दिमाग में विचार ना आए, वो दृढ़ श्रद्धान है। क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी होनी जरूरी है। सम्यक दर्शन आसान भी है और कठिन भी है ना? ऐसा नहीं है कि ये सबको मिल जाए इजीली। इतनी दृढ़ता जरूरी है कि आप बाहर में भले ही कोई चारित्र ना पाल पाए, है ना, लेकिन सम्यक दर्शन आपके अंदर दृढ़ता को बनाए रखता है कि हाँ, आज नहीं कर पा रहा तो कल तो कर ही लूंगा जो चारित्र पालना है, राइट? ऐसे भाव रहते हैं सम्यक दृष्टि के। और उल्टा हो जाए तो जिसने चारित्र तो पाल रहा है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसको क्या रहेगा? हर टाइम मन में एक भटकाव रहेगा कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने बेकार में ही सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अच्छा खासा मजे कर रहा होता, है ना? अब लोक भय से अब वापिस भी नहीं जा सकता, है ना? तो इस तरह के भाव आते रहते हैं। उसको अपनी आत्मा के बारे में परेशान, चिंता ही नहीं है, कल्याण की कोई सोच ही नहीं है ना? बाहर में सिर्फ दृष्टि है कि देखो वो तो मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पर उपवास करके बैठा हूँ, नहीं समझ गया। है ना? तो इस तरह का अंदर में, तो वो ज्ञान भले ही कितने भी शास्त्र पढ़ लिए हों और पढ़ा दिए हों, फिर वो ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। बहुत अच्छा। ठीक है, किसी और मतलब को आपने कुछ? शुरू में ये बोला कि जो स्वयं और पर को एक साथ जाने वो सम्यक ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, जो तो पर आपने क्या और बोला था? स्वयं के, जो पर को और स्वयं हाँ को जाने, हाँ ओ है ना? और उसमें वहां पे वर्ड यूज किया था पदार्थ, स्व पदार्थ अच्छा और पर हाँ, पदार्थ। पदार्थ में जीव तत्व आ जाते हैं, अजीव तत्व सब कुछ आ जाता है ना? अच्छा हम्म। तो सब तरह का ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान। ज्ञान का काम है मतलब पता लगवाना, जानना, और श्रद्धान का काम तो श्रद्धा है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है ना? तो आगे चले। ठीक। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सम्यक ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। तो यहाँ पर परोक्ष तो हो गया जो इंद्रियों से जाना जाए, ठीक है ना? और परोक्ष प्रत्यक्ष क्या हो गया? जो आत्मा के थ्रू जाना जाए, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, है ना? फिर यहाँ पर देश प्रत्यक्ष कहा तो देश प्रत्यक्ष मतलब फुल्ली तो नहीं, लेकिन पार्शल, ठीक है? क्योंकि फुल्ली कौन कर पाता है? केवली ज्ञान, केवल ज्ञान ओनली। तो यहाँ पर अभी किनके भेद बता रहे हैं? परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण, ठीक है? तास भेद दो हैं, परोक्ष परतच्छी तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मनते उपजाही। क्या कह रहे हैं? तास भेद दो हैं, उसके दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तीन माही, उनमें दो भेद कौन से हैं? परोक्ष और प्रत्यक्ष। मति श्रुत दोय, मति और श्रुत जो क्या, दोनों क्या है? ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान कैसे? यह अक्ष मनते, इंद्रियां, अक्ष मतलब इंद्रियां, और मन, मनते मन से के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। तो जो मति और श्रुत ज्ञान जो है, अब हम थोड़ा बहुत ज्ञान के बारे में जानेंगे असल में यहाँ पर। तो मति और श्रुत हमने क्या जाना था एक बार? अगर याद नहीं है तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। ज्ञान के 5 प्रकार हैं, ठीक है? क्या क्या? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मति श्रुत जो है वो तो है परोक्ष ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन परोक्ष। परोक्ष क्यों है? क्योंकि यह इंद्रिय और मन के कारण से होता है ना? इसमें जो कारण बनता है वो इंद्रियां बनती हैं, ये डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता। इंद्रियां कहाँ पर है? शरीर में है ना, बाहर में, है ना? इंद्रियां तो एक तरह से टूल्स हैं। तो ये क्या हुआ? मति श्रुत क्या हुआ? हमारा बाहर में, तो इसलिए परोक्ष। अवधि ज्ञान, मनः पर्यय, दो है देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये दोनों क्या है? देश प्रत्यक्षा मतलब देश प्रत्यक्ष, पार्शल
प्रत्यक्ष हैं। द्रव्य क्षेत्र परिणाम लिए जाने जिय स्वच्छा। द्रव्य क्षेत्र और उनकी अपेक्षा से जाने जिय स्वच्छा मतलब द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा को लेकर स्पष्ट जानता है। मतलब कि जो मन पर्याय और अवधि ज्ञान है वो किस अपेक्षा से प्रत्यक्ष है? द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा से। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझेंगे। इस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। परोक्ष ज्ञान है क्योंकि वे दोनों ज्ञान इंद्रिय तथा मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानते हैं। अस्पष्ट जानते हैं मतलब वस्तु क्या है उसको एकदम क्लैरिटी नहीं है, वो क्योंकि इंद्रियों से जान रहा है। मति ज्ञान जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं, है ना, कानों से सुन रहे हैं, आईज से देख रहे हैं, ये क्या है? मति ज्ञान, है ना। और फिर श्रुत ज्ञान, आप जो अंदर में उस पे चिंतन कर रहे हैं, जो आप उसको डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं मन के अंदर, राइट, वो क्या है? श्रुत ज्ञान। अब ये क्या है? दोनों ही क्या है? ये दोनों परोक्ष हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस भी वस्तु को आप जान रहे हैं उसका उसको क्लियर नहीं जान रहे हैं, राइट, उसके सारे गुण धर्मों से नहीं जान रहे हैं, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान बोला। ठीक है, जो ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से ना हो, इंद्रियों के कारण हो, तो वो परोक्ष ज्ञान। और यहाँ पर फिर क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं क्योंकि जीव इन दो ज्ञानों से रूपी द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक स्पष्ट जानता है। तो किन को जानता है? रूपी द्रव्य को। तो रूपी में सारे अजीव आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जीव जो है वो अरूपी है। धर्म अधर्म आकाश ये सब क्या है? अरूपी है। तो फिर किसको जानेगा? बेसिकली अजीव को। तो रूपी द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक एक लिमिटेशन के साथ, इसलिए बोला उसको देश प्रत्यक्षा, उसको पार्शल प्रत्यक्ष ज्ञान बताया है। ठीक है, इसको थोड़ा एक सा मिनट एक हाँ जी, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। सम्यक ज्ञान के दो भेद बता दिए, परोक्ष एंड प्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष हमेशा पता है, परोक्ष जैसे किसी के पीछे से, है ना, डायरेक्ट ना होके पीछे से। प्रत्यक्ष डायरेक्ट, सीधा सीधा। परोक्ष क्यों परोक्ष कहा? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थ को जानना। और प्रत्यक्ष में बिना किसी सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट जानना। तो फिर उनके दो भेद बता दिए, मर्यादित यानी लिमिटेशन के साथ, और संपूर्ण कंप्लीट। ठीक है, तो मर्यादित में कौन से आ गए? मन पर्याय और अवधि, और संपूर्ण में आ गया केवल ज्ञान। ठीक है, तो मन मर्यादित क्यों कह दिया मन पर्याय और अवधि को? कि उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, उसमें सिर्फ रूपी पदार्थ दिख सकते हैं, उसमें सिर्फ हर एक का जितना क्षयोपशम होगा, ज्ञान का क्षयोपशम जितना होगा उतना उतना वो जान सकता है। ज्ञान का क्षयोपशम कम है तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी कम होगा, है ना। तो इस तरीके से उसमें लिमिटेशन है, ज्ञान के क्षयोपशम की अपेक्षा से लिमिटेशन है। और केवल ज्ञान में संपूर्ण जानते हैं, उसमें सब कुछ, क्योंकि केवल ज्ञान भी ज्ञान है ना, तो उसमें सब कुछ क्लियर, एकदम पूरा आगे पीछे सब क्लियर दिखाई देता है, और ये ज्ञान आत्मा से होता है डायरेक्ट। एक जी रीटा क्वेश्चन जी। चारू जी, जी ये तीर्थंकर भगवंत को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, राइट? जी मति श्रुत एंड अवधि। हाँ जी, मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान के धारी होते हैं। हाँ, दीक्षा लेने के बाद उनको मन पर्याय ज्ञान करेक्ट, होता है, तो बिल्कुल सही। उनका भी मर्यादित होता है हाँ वो, अवधि और मन पर्याय। हाँ मतलब वो बाय नेचर मर्यादित है ना। ऐसा है नहीं कि अवधि ज्ञान है तो क्या वो मर्यादा रहित भी होता है, ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान हमेशा मर्यादित ही होगा, भले ही उनकी तीर्थंकर की लिमिटेशन ज्यादा हो सकती है,
उनको ज्यादा लंबा दूर तक दिखता है ना, ज्यादा हम्म, पुराने भव भी दिख रहे हैं उनको, हम्म, है ना, और क्लैरिटी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन मर्यादा तो रहेगी, क्योंकि ये ज्ञान अपने आप में मर्यादा लिए हुए है कि ये रूपी पदार्थ को ही दिखाएगा। और ये फॉर एग्जाम्पल 7वें गुण स्थानक वाले को भी अवधि ज्ञान हो सकता है ना? हाँ, अवधि ज्ञान तो चौथे गुण स्थान से हो सकता है। हाँ, तो हाँ, उनमें तीर्थंकर भगवान के अवधि ज्ञान में फर्क होता है, राइट? हाँ, ज्ञान में फ़र्क हो सकता है ना? हम्म, अवधि ज्ञान की जब डेफ़िनेशन या टाइप्स पढ़ेंगे तब देख सकते हैं हम कि ठीक हाँ, वो कई तरह का अवधि ज्ञान होता है है, ना? ओके, हाँ, हुँ, थैंक यू। श्योर। हाँ, तो मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा ज्ञान पदार्थों को जानना। तो इंद्रियाँ, पाँचों इंद्रियाँ और मन की सहायता से। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान। जैसे किसी एक वस्तु का ज्ञान हमें हो गया, सफेद रंग का ज्ञान हो गया, राइट, फिर पक्षी का ज्ञान हो गया, तो दूर से हमें कोई सफेद रंग का उड़ता हुआ कुछ दिख रहा है, तो हम उसको अपनी जानकारी लगाएंगे कि ये उड़ भी रहा है और सफेद भी है, साइज भी ऐसा है, तो हो सकता है कोई पक्षी होगा, है ना? तो इस पहले से जाने हुए जो पदार्थ थे, है ना, इंद्रियों से जो पहले से जाने थे, अब उसको फर्दर हमने यूज करा तो वो क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान को फर्दर एनालिसिस किया तो श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य मतलब जिसके बारे में ध्यान किया जा रहा है, जो द्रव्य है ना, जैसे शरीर या जीव हो गया, क्षेत्र किस क्षेत्र में, काल किस समय की बात कर रही है, और भाव कैसे उसके परिणाम, उन सब की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। सिर्फ रूपी पदार्थों को, तो जैसे मन के भाव हैं, विचार हैं, है ना, या अवस्थाएं हैं शरीर की, या फिर वाणी है, शब्द भी जो है, भाषा वर्गणा, है ना, वो भी तो पुद्गल ही है ना, तो ये पुद्गल को ही जान सकता है। अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान क्या है? पुद्गल को ही जान सकता है। और मने पर्याय क्या है? जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने। मन में स्थित क्या रहता है? विचार रहते हैं, है ना, भाव रहते हैं। तो मने पर्याय में क्या है? जैसे नाम से भी इसका हम देख सकते हैं, मन है, मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने। किसी सामने बैठा हो कोई पर्सन, या फिर परोक्ष में भी बैठा हो, ध्यान लगाया जाए तो उसके मन में क्या विचार चल रहा है, ये जान पाना, ये किसका कार्य है? मन पर्याय ज्ञान। और अवधि ज्ञान में बाकी सब, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। जैसे एक तरह से वीडियो चल जाता ना, और वीडियो में हम पास्ट में जाके देख सकते हैं कि भाई फलाने पर्सन ने क्या बात करी थी, इस टाइम वो कहाँ पर था, है ना। तो ये क्या है? अवधि ज्ञान। ठीक है, एक लिमिटेशन के साथ किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में जानना। तो मैंने रूपी पदार्थ क्या बोलते हैं? रूपी पदार्थ इसलिए बोलते हैं, रूपी मतलब कि जो, उनके रूप। हाँ, जिसके अंदर रूप रस गंध है ना, तो पुद्गल हाँ, हो गया बेसिकली। हाँ, इसमें रूपी इसलिए स्पेशली बोला क्योंकि अरूपी पदार्थ जो कि आत्मा है, जीव है, ओ, उसको कौन जान सकता है स्पष्ट? सिर्फ केवल ज्ञानी, अच्छा। है ना। अच्छा, इसलिए रूपी करके अरूपी बोल को रहे हैं। यहाँ पर नहीं लिया, यहाँ पर इसलिए किसी, रूपी सब चीज का हाँ, रूपी पदार्थ करके बोल रहे हैं। ओके। एग्जैक्टली। और यहाँ पर ये उसकी मर्यादा हो गई, उसकी लिमिटेशन हो गई कि अरूपी को नहीं जान सकता, सिर्फ रूपी को जानेगा, तो पार्शल हो गया ना, है ना। तो इसके लिए इसको मर्यादा के साथ बोला। ठीक। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर, थोड़ा सा विषय टेक्निकल हो जाएगा। हम्म, हाँ, फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो थोड़ा बीच में टेक्निकल था विषय। सकल द्रव्य के गुण अनंत,
पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। सकल द्रव्य मतलब सारे द्रव्य। द्रव्य कितने बताए थे? 6 द्रव्य, है ना? 6 द्रव्य में कौन कौन से थे, कोई बताएगा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो जो 6 द्रव्य थे उनके गुण अनंत, उनके क्या है? उनके अंदर अनंत गुण है और अनंत ही परजाय। परजाय मतलब पर्याय। पर्याय क्या होती है? पर्याय है जैसे अवस्था, ठीक है? जैसे कि अ, बच्चा है, बच्चा पैदा होता है, वो भी उसकी एक पर्याय है। फिर वो धीरे-धीरे टॉडलर हुआ, फिर बच्चा और बड़ा हुआ, फिर यूथ हो गया, एडोलेसेंस, है ना? तो ये क्या हो रहा है? ये उसकी पर्याय चेंज हो रही है। उसमें जो रहने वाली आत्मा है, वो तो सेम ही है, लेकिन बाहर में शरीर क्या है? बढ़ रहा है, राइट? तो ये क्या है? उसकी पर्याय, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? ऐसे ही कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया, कभी नारकी बन गया, तो ये भी क्या है? पर्याय, है ना? किस पर्याय? मनुष्य पर्याय, ऐसा बोलते हैं ना? तो पर्याय क्या है? फॉर्म, किस फॉर्म में? तो हर जितने भी द्रव्य हैं उनके गुण अनंत हैं और पर्याय भी अनंत हैं। तो यहाँ पर ये भी देखना है कि द्रव्य के गुण होते हैं और उसी की पर्याय होती हैं। तो द्रव्य में यहाँ पर जीव भी है, अजीव भी है। तो जीव के भी गुण अनंत हैं और पर्याय अनंत है, और अम, अजीव की भी अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं। और इसको जाने एक ही काल, एक साथ, एक ही काल मतलब एक समय, एक साथ जानते हैं। कौन? केवली भगवंता, केवली भगवान। प्रकट मतलब क्लियर, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से केवल केवली भगवान ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बाकी 4 ज्ञानों के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर केवल ज्ञान की बात बता रहे हैं कि इतने द्रव्य, इतने उनके गुण, अनंत गुण और अनंत पर्याय होते हुए भी केवल ज्ञान कैसा है? जो सबको एक साथ जानने में आ जाए। सारे पर्याय, सारी द्रव्य एक साथ वो जान सकते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृति रोग निवारण। तो यहाँ पर क्या है? ज्ञान समान, सम्यक ज्ञान के समान, न आन दूसरा कोई पदार्थ जगत में सुख का कारण नहीं है। यही परमामृत, परमामृत मतलब यही परम अमृत मतलब उत्कृष्ट अमृत के समान है। और जन्म जरा मृति, जन्म सबको मालूम है, जन्म, जरा बुढ़ापा, मृत्यु मृत्यु, रोग निवारण और रोगों के निवारण का कारण है। सम्यक ज्ञान की विशेषता बता दी कि इसको जान, इसके से हमें क्या लाभ है। तो सम्यक ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण, इसके समान और कोई भी दुख सुख का कारण नहीं है ना? तो वो तो क्लियर ही है। सम्यक ज्ञान किस तरीके से हो रहा है? सम्यक दर्शन पूर्वक हो रहा है। सम्यक दर्शन को कह सकते हैं सुख का कारण, चाहे आप सम्यक ज्ञान को कह लीजिए, है ना? दोनों ही सुख का कारण है और परम अमृत है, जिससे कि जन्म जरा मृत्यु रोग आदि का निवारण हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं, और जो ज्ञान 3 काल और 3 लोकवर्ती, तीनों कालों के और 3 लोक के, 3 लोक कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना? और 3 काल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो 3 काल के तीनों लोकवर्ती सर्व पदार्थों को प्रत्येक समय में, हर समय यथास्थित जैसे हैं परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और यही सकल प्रत्यक्ष है। एक हमने देखा था विकल प्रत्यक्ष, है ना? जो मति अवधि, विकल मतलब मर्यादित, जिसमें लिमिटेशन थी, और सकल प्रत्यक्ष जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और फिर कह दिया, इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा
मृत्यु रूपी तीनों रोगों का नाश करने के लिए उत्तम अमृत के समान है। ठीक है, केवल ज्ञान को जान लिया हमने। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? Yeah, I'm sorry, I didn't get सकल और विकल का. विकल means limitation वाला, but मति शुद्ध. I mean अवधि और मनपर्य, right? हाँ जी, Okay. विकल, विकल इज लिमिटेशन के साथ। विकल जैसे कहते हैं ना इनकम्प्लीट, विकलेंद्रिय, विकल इंद्रिय है ना, जिसमें कि 5 इंद्रिय ना हो वो विकलेंद्रिय, राइट। इसी तरह से जो अभी संपूर्ण ना हो वो विकल, तो वो पूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें लिमिटेशन है। हालांकि वो भी प्रत्यक्ष है लेकिन लिमिटेशन के साथ है, इसलिए। और प्रत्यक्ष किसे कहा? जो आत्मा से हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, कोई इंद्रियों की सहायता से नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष है। लेकिन क्योंकि मर्यादा है, उसकी लिमिटेशन है ना, इसलिए उसको विकल प्रत्यक्ष कहा। और सकल प्रत्यक्ष क्या है? सकल मतलब कंप्लीट। उस कंप्लीट प्रत्यक्ष ज्ञान किस में होता है? केवल ज्ञान में, जो सभी पदार्थों को युगपत जानता है, सभी गुण और पर्यायों के साथ, तो वो केवल ज्ञान ही जान सकता है, जिसमें रूपी अरूपी सब आ जाएगा। लेकिन हमने जो विकल्प प्रत्यक्ष यानी अवधि ज्ञान, मनयपर्य ज्ञान जाना था, उसमें क्या है? वो रूपी ही जानता है और साथ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उसकी मर्यादा रहती है। ठीक है ना। जैसे हम डिफरेंट स्वर्गों के देवों के बारे में जब भी पढ़ रहे हैं तो हर एक का बताते जा रहे हैं, राइट। उनका अवधि ज्ञान का विषय कितना था, राइट, वो कितनी दूरी तक का अवधि ज्ञान लगा पाते थे, है ना। तो इस तरह से उनमें लिमिटेशन है और वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या अवस्था है, आपकी कौन सी फॉर्म है। देव हैं तो कौन से देव हैं, मनुष्य हैं तो कौन से मनुष्य हैं, है ना, इस तरह से। Okay. Thank you. श्योर। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड दिस क्लास टुडे? फिर सकल सकल प्रत्यक्ष ज्ञान किसको होता है? फिर केवल ज्ञान सिद्ध भगवान को, अरिहंत को? अरिहंत 13वें ज्ञान, अरिहंत। 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरणीय कर्म जब पूरा चला जाता है, ज्ञान पर आवरण है ना, तो आवरण ही नहीं है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो सब कुछ प्रत्यक्ष जान पा रहा है, ये अरिहंत। अरिहंत अवस्था है ना। तो अरिहंत और सिद्ध दोनों आ जाएंगे। अरिहंत क्योंकि केवल ज्ञान तो उसके बाद रहता ही है, वो तो छूटता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? उसमें बट सामान्य केवली भी आ जाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। केवली तो केवली रहेंगे। हाँ. केवल ज्ञान सेम रहता है ना। सामान्य केवली सिर्फ ये है कि उनका समोशरण नहीं लग रहा है ना, गंधकुटी की रचना नहीं हो रही है, तो इतना ही डिफरेंस है सामान्य केवली और अरिहंत केवली में। और वो तीर्थ तीर्थ की स्थापना भी नहीं करते हैं ना? हाँ, वो सिर्फ ज्ञान का प्रसार करते हैं और वो भी जरूरी नहीं है करेंगे ही, है ना। वो मूक केवली भी हो सकते हैं, चुपचाप बस अपने ही ध्यान में लगे रहे और फिर अपना उन्होंने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। वो सामान्य केवली का क्या समझ नहीं आया? सामान्य केवली मतलब कि देखो, अरिहंत भी क्या है? केवली है ना। तीर्थंकर जो हैं वो भी केवली हैं, तो जो तीर्थंकर नहीं है उनको सामान्य केवली कहते हैं। अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि केवली वो भी है और केवली तीर्थंकर भी है, तो उनको पहचानेंगे कैसे? तो बोलने में आता है वो सामान्य केवली है। अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल में हम भरत चक्रवर्ती को ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो भी तीर्थंकर के अलावा है वो सब सामान्य केवली में आ जाएंगे। सामान्य केवली की घनकुटी तो होती है ना? हर एक की हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, इसलिए उनकी अलग अलग विशेषता है ना। हाँ, पर चारों घनकुटी तो समोवशर में ही लगती है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा हमने देखा पुराण में भी जब हम पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि
मतलब समोशरण में तो लगती ही है, ठीक है, लेकिन जो सामान्य केवली हैं कई बार उनके भी होती है, क्योंकि गंधकुटी की रचना तो देव करते हैं, है ना? नहीं, वो तो समोशरण की रचना भी देवी करते हैं। हाँ वो हाँ, गंधकुटी क्या है? तो समोशरण की रचना का होना नियामक है, जरूरी है ना, वो होगा ही होगा। लेकिन सामान्य केवली की गंधकुटी रचना होगी ही होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक ये है, मतलब हो गंधकुटी सकती है। गंधकुटी जहाँ पर बैठकर वो उपदेश देते हैं, अच्छा अच्छा। मतलब उनकी हो सभा सकती है। बेसिकली। ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक उसको यू। समोशरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी हम्म, सभा, उपदेश की सभा। ठीक है, थैंक यू। केवल का उदाहरण अपन क्या देंगे फिर? किसका उदाहरण, सॉरी? केवल का अपन क्या उदाहरण देंगे फिर? सकल जैसे केवल हो, सकल का मतलब केवल केवल हो ज्ञान, ज्ञान हुआ। हाँ, केवल ज्ञान का उदाहरण कुछ नहीं है। केवल ज्ञानी जो होते हैं उनका ज्ञान आप सोच कर देखिए ना, कि उनका ज्ञान क्या करता है। उनका ज्ञान सब कुछ एक साथ, हमारे तो सोच का विषय भी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ जो सब जो चीज पता है जानते उनको, तो हैं, केवल ज्ञानी मतलब उनको। हाँ, केवल ज्ञानी को रूपी अरूपी सब कुछ साफ दिखाई देता हाँ, सब दिखता है उनको तो, है ना। अंदर बाहर सब सब तरफ का। हाँ, हाँ, ठीक। तो अपनी जो नॉलेज है वो कैसी है, मति श्रुत ज्ञान वाली है सिर्फ। हाँ, हमारे मति पास वो ज्ञान नहीं। अवधि और हाँ वलय पर्याय ज्ञान भी नहीं है ना। हाँ, ठीक बात तो ये सारी विषय जो जो जानकारी है है। तो मतलब वो, तीर्थंकर हो गया अपने एक तरह से, जी जी जी, बस ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तीर्थंकर और सामान्य केवली जिसकी अभी चर्चा करी थी। हाँ हाँ, वो तो सामान्य केवल हो गया। ठीक, थैंक यू। चारू जी, जिनकी गंधकुटी नहीं होती है वो सामान्य केवल कहाँ पे विराजमान होते हैं वो केवल अपना, ज्ञान के बाद? हाँ, कहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसा, डायरेक्ट मुख में जाएंगे। हाँ, वो केवली है तो विहार तो करते रहते हैं, जगह जगह उपदेश भी देते हैं, और ये डिपेंड करता है वो कौन से केवली है ना। मूक केवली होते हैं, वो बोलते ही नहीं है केवल ज्ञान होने के बाद, वो बस अपने में ही रहते हैं और खुद का सिद्ध पद प्राप्त करते हैं, राइट। तो उनका तो उपदेश ही नहीं है, तो वो अपना सिर्फ विहार भी कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, जी, राइट। तो कहाँ विराजते हैं, ऐसी कोई जानकारी मतलब मेरे पास नहीं है। चारों विराजने की तो बात ये है कि जैसे अरिहंत की इधर उधर हैं, ऐसे ही वो जो सामान्य केवली है वो भी ऐसे ही विहार करते हाँ, रहेंगे। मतलब मुझे जो पढ़ने में पद्म पुराण जी पढ़ रहे थे हम, या वो, तो उस हिसाब से तो जहाँ पर लाइक जैसे वो मुनि थे, अभी थोड़ी देर पहले लेट से उनको केवल ज्ञान जब तक नहीं हुआ था तब तक वो मुनि थे, राइट, मुनि ही है अभी भी। तो वहीं की वहीं उन्हें केवल ज्ञान हो गया बस। ऐसा नहीं है कि फिर उनका शरीर ऊपर विराजित हो जाता हो 5000 धनुष ऊपर। हाँ हाँ हाँ। वो जैसे हैं, जहाँ हैं, वहीं के वहीं रहते होंगे, ठीक है ना। तो और देख सकते हैं, किसी को कोई जानकारी इस विषय में हो तो बताइएगा जरूर। हम्म, हम्म, किस किस विषय में? थैंक यू चारू जी। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवानी, पीछे से किसी की आवाज आ रही है, हाँ चारू एक हाँ बार हाँ, म्यूट कर दो। चलिए जिनवानी स्तुति कर ले। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना।